हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज जाने 7 दिसंबर 2022 को पहली शिफ्ट का जेके एसओबी का जेके पीएसआई का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दोस्तों ने हमें भेजे हैं उनके आपके पास एक ओवरव्यू देंगे, आपको एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत शुक्रगुजार हैं उन दोस्तों के, जैसे हमारे एक दोस्त हैं सल्फी साहब, खालिद साहब, उन दोस्तों ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, उस पर हम जो है आपका एनालिसिस करेंगे पेपर का किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिस पर पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन एज पर द स्टूडेंट्स, वो था कि आप बताइए सर, जो आपके पास SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सिटी इंडेक्स है, उस पर सबसे टॉप पर कौन सी सिटी आपके पास देखने को मिली थी। तो रिसेंटली इसका ऐलान हुआ था, जो शिमला थी। शिमला इसका आंसर अगर आपके पास ऑप्शन में कहीं पर मिलता था तो शिमला इसका आंसर आ जाता। दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों ने हमें भेजा था वो आपके पास रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी इंडेक्स। रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है सर। आपको पता है सर, पहले जो है 2000, अगर आप 2020 की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 129 हुआ करती थी इन द ईयर ऑफ 2020। लेकिन रिसेंटली जो 2022 की रिपोर्ट आपके पास देखने को मिली थी, इसमें आपके पास रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 123 देखने को मिल रही थी। तो करेक्ट आंसर अगर आपके पास ऑप्शन में कहीं पर 123 था तो ये आपके पास आंसर इसका बन जाता। आगे पूछा जा रहा था क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में कि जो आपके वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट की थी जीडीपी की रैंक, जो आपके पास कितना जीडीपी रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया के लिए, तो प्रिडिक्शन क्या थी। रिसेंटली सर कुछ ही दिन पहले में तो 6.9 के लिए प्रिडिक्ट इन्होंने किया था, एक्सटेंड किया था। लेकिन पहले जो इनकी प्रिडिक्शन थी, जो वर्ल्ड बैंक की पहली प्रिडिक्शन थी फॉर द इंडिया, अगर आप देखेंगे जीडीपी के लिए कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, तो ये आपने प्रिडिक्ट की थी पहले 6.5% की। तो पहले का डेटा अगर आपके पास 6.5 ऑप्शन में था तो आप दे सकते थे। रिसेंटली ये आपके पास चेंज करके 6.9 इन्होंने जो है किया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं। आप दोस्तों को पता है सर, इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करने के लिए, मेजर करने के लिए आप जो है एम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एम मीटर अगर आपके पास ऑप्शन में कहीं था तो एम मीटर इसका आंसर आ जाता। अर्थक्वेक के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थक्वेक जो है किस इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल करते हैं। अगर अब आपके पास मेजर करने के लिए स्केल पूछी जाती तो आप रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता तो इंस्ट्रूमेंट आपको पता है सर, हमने आपको बड़े बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें पढ़ाई हैं कि सिस्मोमीटर का इस्तेमाल जो है आप करते हैं। सिस्मोमीटर जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग करके आप जो है अर्थक्वेक जो है मेजर करते हैं। तो किस स्केल पर मेजर करते हैं, वो रिक्टर स्केल था। अब क्वेश्चन कैसा था, डिपेंड करेगा। ब्रेन नर्व के लिए कुछ क्वेश्चन बोला था स्टूडेंट्स ने। सर हमें लगता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड जो बैक से रन करते हुए नजर आती है आपको, तो स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके पास रीऑर्गेनाइज एक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आए थे वो इस तरह से हैं कि इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज। ठीक है जी, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज जो हमने पढ़े थे कि इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपके पास किस सेक्शन में मेंशन किए गए हैं। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज एक्ट 2019 की बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 35 में ये चीज़ें आपके पास मेंशन की गई हैं। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं सर, सेक्शन नंबर 35 में पढ़ते हैं। और पूछा गया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब हुआ था, जो जम्मू एंड कश्मीर एक आपके पास यूटी बनी थी, दूसरी कौन बनी थी, दूसरी आपके पास लद्दाख थी। ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था। कॉमन एलजी जो आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपके पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसका जिक्र आ रहा है कि आपके पास जो गवर्नर साहब होंगे वो कॉमन एलजी रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर और आपके पास लद्दाख के लिए। तो ये किस सेक्शन में मेंशन किया गया था, कॉमन एलजी के लिए कौन सा सेक्शन आपके पास आता है सर, सेक्शन नंबर 5 में ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर जो है, ये पूछा गया था। मिडिल पर क्वेश्चन आ रहे थे मिडिल हिस्ट्री पर कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपके पास ऑप्शन में कहीं पर होता तो आप आंसर कर देते। डू और डाई पूछा गया था, ये नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी का नाम अगर आपके पास ऑप्शन में था तो ये आप दे देते। ठीक है जी। मोड, मीन और मीडियन के लिए क्वेश्चन पर पूछा गया था कि आप हमें बताएंगे कि मोड, मीन और मीडियन में जो ये चीज़ें हमने बड़े बेहतर तरीके से हमने, अगर आपको याद होगा कि कल के दिन में ही आपके पास एक क्लास दी थी जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कि भाई आपके एवरेज पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यकीन मानिए एवरेज पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। मोड, मीन और मीडियन पर जो रिलेशन आ रही है इस पर क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्या आपके पास हो सकता है मोड दिया होगा और मीडियन निकालना होगा, या मीडियन दिया होगा मोड निकालना होगा। रिलेशन हमने आपको बड़ी बेहतर तरीके से पढ़ाई होती है कि हमने पढ़ा है सर, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। अब कोई भी चीज़ इसमें पूछी जाएगी तो आप जो है आसानी से इसका आंसर दे पाते। SI और CI पर कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस पर कुछ क्वेश्चन थे। तो आप यकीन मानिए कल के दिन में ही हमने आपको आगाह किया था, ऑलरेडी आपको वार्न किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है इस पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यकीन मानिए आज देखने को भी मिले हैं। DI लास्ट क्लास में हमने आपको क्वेश्चन कराए थे, हूबहू वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि आपके पास बार ग्राफ पर क्वेश्चन आए थे, लाइन ग्राफ पर क्वेश्चन आए थे। 2 से 3 क्वेश्चन दोस्त बोल रहे हैं किस क्वेश्चन में देखने को मिले थे। ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन आया था, कल की क्लास में ही हमने आपको आगाह किया था। एनालॉजीज पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले था। कोडिंग एंड डिकोडिंग पर क्वेश्चन सिंपल देखने को मिले थे, जिस तरह क्वेश्चन हमने आपके साथ किए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सिलॉगिज्म, जिस पर हमने कल की क्लास में भी जोर दिया था कि सिलॉगिज्म पर आज भी हमारे पास दोस्तों
दोस्तों ने बोले हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम दोस्तों ने बोला है कि 3 क्वेश्चन जो है स्लॉगिज्म पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे अगर आप इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे तो ग्रीन बॉन्ड के बारे में पूछा गया था। ग्रीन बॉन्ड हमने आपको पढ़ाया था कि भाई आपके पास जो फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहीं पर अगर आपके पास ऑप्शन होता तो ये चीज़ें हमने इकोसिस्टम में पढ़ी थी। तो ग्रीन बॉन्ड के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ग्रीन हाउस गैस के लिए पूछा गया था कौन सा मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक्स-सी2 में पूछा गया था, आपको पता है था हमने पढ़ाए थे आपके पास इन-सी2 एक्स-सी2, तो आप कुछ ऑप्शन में देखने होंगे कि एक्स-सी2 में कौन सी आपके पास कंजर्वेशन आ जाती है, तो आप देख लेंगे। कंप्यूटर पर क्वेश्चन जो दोस्तों ने बोले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, शॉर्टकट की पूछी गई थी, जैसे आपके पास कंट्रोल+X के लिए क्वेश्चन आया था कि शॉर्टकट की ये किसके लिए है, या पूछा गया था कि कट के लिए CUT कट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। प्रोग्राम पर क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, पूछा गया था कि सेकुलरिज्म जो आपके पास प्रिम्बल में आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। हिंदी लैंग्वेज के लिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर इसका जिक्र है। ऑप्शनल लैंग्वेज के बारे में जो हमने पढ़ा था कि आपके पास ऑप्शनल लैंग्वेज जो है 343 से लेकर 351 में पार्ट नंबर 17 में इनका जिक्र आपको देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 343 से लेकर 351 तक। तो अक्सर आपके ऑप्शन में मुझे लगता है 343 मेंशन था वहाँ पर, तो आर्टिकल नंबर 343 आप जो है इसको टिक करते। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है इसका और एक नाम क्या है, शायद कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों ने बोला है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर आपके पास ऑप्शन में होता है। तो जितना दोस्तों को याद रहा है, जितना स्टूडेंट को याद रहा है सर, उन दोस्तों को भी शुक्रिया करते हैं, सल्फी साहब का शुक्रिया करते हैं, खालिद साहब का शुक्रिया करते हैं जिन दोस्तों ने ये क्वेश्चन भेजे हैं। ठीक है जी, और दोस्तों के जिनके एग्जाम आने वाले शिफ्ट में उनसे भी गुजारिश करेंगे प्लीज़ आप भी अपने क्वेश्चन जो है भेजिएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मॉडरेट टाइप का पेपर आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जो मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो उन पर आप बड़े बेहतर तरीके से उन क्वेश्चन को देख के जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन पर आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। उम्मीद करेंगे इन क्वेश्चंस को आप मद्देनजर रख रहे अपनी तैयारी जो है, जिन दोस्तों के आने वाले शिफ्ट में एग्जामिनेशन है वो देख के समझेंगे कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नई एग्जामिनेशन, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी ये नई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रयास लगा रहे थे कि भाई किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वही होते हैं मेरे दोस्त, कोई भी एग्जामिनेशन लेंगे, एग्जामिनेशन में जो पैटर्न है आपके पास सिलेबस जो है, सिलेबस ही आपके पास मेन है जिस पर क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। तो आप सिलेबस पर ही टिके रहिए, सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए, और जो है करंट अफेयर जो है आपके पिछले 1-2 साल के पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन कुछ दोस्त बोल रहे हैं सर 2019 का भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, अभी इसके बारे में और स्टूडेंट से बात करेंगे फिर देखिए। तो चलिए सर, उम्मीद करते हैं इस क्लास में आपको बड़ा बेहतर तरीके से आइडिया मिल गया होगा। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। गुजारिश करेंगे आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।